हाय एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। तो कल हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के पीवाईक्यूज के 16 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम उनके आगे देखते हैं। अगर आप लोगों ने वो 16 क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो लिंक सेलेक्ट करके वो वीडियो एक बार देख लें। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? इफ ऑल द लेटेस्ट पॉइंट्स ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर आर ऑक्यूपाइड बाय यूनिफॉर्म हार्ड स्फीयर्स। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमेशा पढ़ने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही पढ़ना। क्या दिया है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट एफसीसी, ठीक है, ऑक्यूपाइड बाय यूनिफॉर्म हार्ड स्फीयर्स दैट टच ईच अदर, देन द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मतलब हमारा पैकिंग एफिशिएंसी पूछा है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी किसका पूछा है? एफसीसी का पूछा है। ठीक है, हम लोग को नंबर में याद है पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, बट यहाँ पर तो पाई के फॉर्म में पूछ लिया तो कुछ नहीं, तुरंत हम लोग निकाल भी सकते हैं। क्या निकालेंगे? z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, है ना। मतलब 4 इंटू 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब डिवाइडेड बाई ए। अब एफसीसी के लिए पता है ए क्या होता है? 2√2r, तो ये हो जाएगा 2√2r का क्यूब। यहाँ से 4 4 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2√2 मतलब 2 2 4 2 8, 8 इंटू √2 का थ्राइस, तो √2 इंटू √2 2 हो गया और ये वाला √2 हो गया। ठीक है, तो 8 2 16 √2 और यहाँ पे r का क्यूब, r क्यूब कट गया, 16 कट गया तो बचा क्या? पाई बाई 3√2। पर यहाँ पर हमें कोई भी इक्वेशन पाई बाई 3√2 के फॉर्म में नहीं दिया है। पैनिक नहीं होना है। क्या करेंगे? लेके आने की कोशिश करेंगे। ऊपर में √2 है ना, तो ऊपर नीचे √2 से इंटू कर दिए, रूट कट गया तो 3 2 6 हो गया और ऊपर में क्या बचा? पाई √2, तो ये हो गया पाई √2/6। सेम पैकिंग एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, बस उसको पाई के फॉर्म में लिखना है। पाई को हम लोग को यहाँ ओपन करके सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेपरेशन ऑफ 1 to 3 प्लेन्स। ठीक है, ये हमें एक दिख गया। ऑफ ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल इज 3.12 नैनोमीटर। अब सेपरेशन ऑफ 246 और 369 प्लेन्स क्या होंगे? ठीक है, अब देखो कभी भी क्यूब में ये याद रखना, जैसे अगर 1 2 3 प्लेन दिया हुआ है 3.12 नैनोमीटर। ठीक है, अब किसका निकालना है? 2 4 6 का, तो इसको इंटू 2 करने से क्या आ रहा है? 1 2 3 को 2 टाइम्स करने से 2 4 6 आ रहा है और इसको 3 टाइम्स करने से क्या आ रहा है? 3 6 9। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसको इंटू 2 करने से 2 4 6 आ रहा है, इसको इंटू 3 करने से 3 6 9। तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, और ये वाले में क्या हो जाएगा? ये 2 4 6 का, और 3 6 9 का क्या हो जाएगा? 1 2 3 का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि वो 3 टाइम्स है। ठीक है, तो ये 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2। अब 3.12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा? 1.56, और अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 3 4 12, 1.04 नैनोमीटर। बहुत इजी सा विद इन सेकेंड सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सेट में भी पूछे जा सकते हैं। बस इतना याद रखना, प्लेन को देख लेना इंटू करने से आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि 101 प्लेन का जो डिस्टेंस है d ऑफ 101 दे दिया 2.06 नैनोमीटर। ठीक है, और d ऑफ 303 हमें पूछा, तो क्या करेंगे? 101 का जो भी वैल्यू होगा उसको 3 से डिवाइड, मतलब 2.06 को 3 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा 3 6 18, तो 0.62 5 2 7 24 2 6 7 समथिंग आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ द एटम्स
ions of a crystal are taken to be hard sphere touching each other in the unit cell, then the fraction of volume occupied. देखो सिर्फ ये याद करना है, फ्रैक्शन पूछा है किस में, बॉडी सेंटर में, ठीक है। बाकी सब सिर्फ सेंटेंसेस है। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, एक तो बीसीसी, दूसरा क्या पूछ रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन। देखो फिर पाई के फॉर्म में है, पाई के फॉर्म में कैसे निकलता है, पाई के फॉर्म में निकालने के लिए बस वही z के जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा और एक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4r/√3, ठीक है। याद नहीं हो तो याद दिला देती हूँ। सिंपल क्यूबिक में क्या था, a इज इक्वल टू 2r था, एफसीसी में क्या था √2a इज इक्वल टू 4r था और बॉडी सेंटर्ड में क्या था √3a इज इक्वल टू 4r था। बस √3 को नीचे ले गए। अब पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 100 से इंटू नहीं करते हैं फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा z इंटू 4/3 पाई r का क्यूब डिवाइडेड बाई a का क्यूब, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या है 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, a की जगह क्या लिखेंगे 4r/√3, तो 4r/√3 का क्यूब आ गया यहाँ पे, है ना। अब 4 2 जा 8, 8/3 पाई r क्यूब, नीचे देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और नीचे क्या है √3 का क्यूब, √3 का क्यूब मतलब 3√3 हो जाएगा, है ना। तो ये 3 कट गया, ये क्या हो गया 8 8 जा 64 और r क्यूब कट गया, तो क्या हो जाएगा, तो π√3/8 क्या दिया हुआ है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ये 6 की जगह 8 होगा, 6 की जगह 8 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा π√3/8, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो मेटेलिक सिल्वर दिया है, एक बार के लिए सिल्वर कंसिडर कर सकते हैं, क्या पता काम आ जाए आगे, है ना। फिर क्या है फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी है, ठीक है, विथ यूनिट सेल लेंथ, ए वैल्यू दिया हुआ है 40 नैनोमीटर। अब क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, एन की वैल्यू 1 दी हुई है, प्लेन दिया हुआ है 2, 1, 0, ठीक है, और एंगल दिया हुआ है थीटा बराबर 30 डिग्री। तो हम लोगों को क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। अब तक तो याद हो गया होगा, एन की वैल्यू 1, लैम्डा पता नहीं, 2 इंटू डी, डी क्या होता है ए 40 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय कितना √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यही होता है ना, a/√h² प्लस k² प्लस l² इंटू साइन 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 4 2 जा 80 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 प्लस 1 5 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो अब इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 40 नैनोमीटर। अब 40 डिवाइडेड बाय √5 का रफली हम लोग को वैल्यू याद है, क्या है 2.3 समथिंग होता है ना, 132 या कुछ ऐसा होता है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, अब 22 से थोड़ा बड़ा है मतलब 20 से थोड़ा कम होगा, तो कितना आ जाएगा 18 नैनोमीटर, ठीक है। वहां पे एकदम एग्जैक्ट सॉल्व करते हुए मत बैठे रहना, ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है, अगर ये 2 से कम होता तब ज्यादा होता ना, 2 2 जा 4 होता है, 4 का रूट जो भी रहता है उससे थोड़ा ज्यादा होगा 5 का रूट, है ना। रूट ओवर अगर 1 लेंगे तो 1 आएगा, रूट ओवर का 4 का लेंगे तो 2 आएगा, रूट ओवर 9 का लेंगे तो 3 आएगा। अब इसके और इसके बीच में मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, तो 20 से थोड़ा सा कम मतलब 18 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है, पोलोनियम इज द ओनली मेटल नोन टू एग्जिस्ट इन अ सिंपल क्यूबिक। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या आ गया, सिंपल क्यूबिक है, z की वैल्यू 1 दिमाग में तुरंत आना चाहिए। डेंसिटी दिया हुआ है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट हमेशा अच्छे से ध्यान रखना। फिर क्या दिया हुआ है, एटॉमिक रेडियस ऑफ पोलोनियम हम लोगों को निकालना है,
जबकि मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 2.7 इंटू 10⁻22 ग्राम। यूनिट ध्यान से देखो, ग्राम में दिया हुआ है। तो हम लोग जो यूज करते थे, क्या यूज करते थे, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M डिवाइडेड बाय Na इंटू A का क्यूब। तो ये Na हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्राम में मतलब Na से डिवाइड करके दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में। तो यूनिट ध्यान रखना, डेंसिटी क्या हो गया, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझने का तरीका क्या है, 1 इंटू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2.7 इंटू 10⁻22 ग्राम दिया हुआ है ना। तो ये देखो, ये ग्राम कट गया, नीचे क्या आ गया, A का क्यूब, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, A का क्यूब बराबर 2.7 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 10। अब 2.7 को कैसे लिखूंगी, 27/10। क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 3 3 9 3 27 का क्यूब है ना, इंटू 10⁻22/10, 10 10 100 मतलब 10 का पावर 2, तो ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 2 जुड़ जाएगा, तो 27 इंटू 10⁻24 हो जाएगा A का क्यूब। A क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 10⁻24। 27 को बाहर निकाले, 3 आ गया। 24 को कैसे करेंगे, बस 3 से विभाजित, तो 10⁻8 आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 10⁻8 आ गया A का वैल्यू। अब सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, A बराबर 2R, तो रेडियस निकालना है, क्या आ जाएगा, A/2, तो 3/2 इंटू 10⁻8, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। एंगस्ट्रॉम में दिया है तो 1.5 एंगस्ट्रॉम हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा ऑब्टेन फ्रॉम एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सॉलिड आर। देखो, जो मैं K बोल के लिखाई थी कल, वो फिर से यूज आ गई। ये तीसरा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कल भी रिवीजन कराई थी, सिंपल क्यूबिक में क्या होते हैं, ऑल वैल्यूज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एक्सेप्ट 7K 15K एटसेट्रा। फेस सेंटर्ड में क्या रहता है, HKL इज इक्वल टू ऑल इवन और ऑल ऑड। मैं बार बार इसलिए रिवीजन करा रही हूं ताकि याद हो जाए। बॉडी सेंटर्ड में क्या था कि ये जो K वैल्यू के साथ जो भी है वो क्या था, इवन वैल्यूज। ठीक है, तो अब देखो क्या है, 2 4 6 8, तो ये क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, वेयर इवन वैल्यूज किसका, h² प्लस k² प्लस l²। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार सॉलिड स्टेट का थर्ड वाला वीडियो देखना, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेयर x इज इक्वल टू 0.06, तो वेवलेंथ हम लोगों को दिया हुआ है 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो क्या निकालना है, यूनिट सेल एंड यूनिट सेल लेंथ निकालना है, मतलब A की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, 2 तो कैंसिल आउट हो गया बिना कुछ देखे, क्यों, क्योंकि 2 4 6 8 है, मतलब BCC टाइप है, सिंपल। अब क्या होता है, n लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। ठीक है, इसको स्क्वायरिंग किए थे तो n² लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4D² साइन स्क्वायर थीटा आया था। तो यहां से क्या आया था, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n², n की वैल्यू 1 ले लिए थे, तो लैम्डा स्क्वायर बाई 4D², इसको इधर ले गए। इसी को हम लोग क्या लिखे थे, D के जगह A/√h² प्लस k² प्लस l², तो ये हो जाएगा 4² अपॉन यहाँ पे h² प्लस k² प्लस l²। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 0.06। बहुत इजी सा क्वेश्चन है यार, ये तो क्या दिया हुआ है, लैम्डा स्क्वायर बाई 4a² की वैल्यू ही दी हुई है 0.06। लैम्डा की वैल्यू क्या दी हुई है, 1.54 एंगस्ट्रॉम।
तो 1.54 एंगस्ट्रॉम का होल स्क्वायर बाय 4a का स्क्वायर 0.06 के बराबर, 6 4 जा 24, a स्क्वायर 1.54 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 15 जा 225 आता है। ठीक है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली अभी 2.25 लिख लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड इज इक्वल टू 0.24 का a स्क्वायर, या फिर रहने दो इसको 1.54 ही रहने दो, क्यों, क्योंकि अभी स्क्वायर तो कटने वाला है। तो a स्क्वायर क्या हो गया, 1.54 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.24 का कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, a स्क्वायर, तो ये कट गया और इसमें क्या आ गया, रूट ओवर। बस 1.54 को क्या करना है, 0.24 के रूट ओवर से डिवाइड करना है। 0.24 मतलब 24 डिवाइडेड बाय 10, हाँ सॉरी 100। ठीक है, तो ये 5 5 से 25 होता है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 5 लिख दी और इसको 10 लिख दी, तो 5/10 मतलब 1/2, मतलब 1.54 से 2 इंटू हो जाएगा। तो 1.54 से 2 इंटू करेंगे तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 3.146, जो कि हमारा आंसर है। क्या किया है, एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। एक बार आप थ्योरी पोर्शन देखना, तो सिंपली हम लोग को पता चल जाएगा x की वैल्यू क्या होती है, n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर होती है। उसकी वैल्यू दी हुई है 0.06, n हमेशा हम लोग 1 ले लेते हैं जब भी नहीं दिया रहता है ना। तो लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 0.06 दिया हुआ है 4, और सिर्फ a की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग की a की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ गई, तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो ऑप्शंस का देखो यही फायदा है कि आप थोड़ा बहुत अप्रोक्स भी आंसर लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला हो सकता है। ठीक है, अब इन अ क्यूबिक क्रिस्टल प्लेन 1 0 0 इज इक्वली इंक्लाइंड टू द प्लेन्स। अब यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला आता है cos थीटा बराबर h1 h2 प्लस k1 k2 प्लस l1 l2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर इंटू रूट ओवर h2 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस l2 का स्क्वायर। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आधे से ज्यादा तो 0 है। अब देखो मैं बता रही हूँ सिंपल सा ट्रिक। ठीक है, पहला किसके किसके बीच निकालना है, 1 0 0 एंड 0 1 0 के बीच हम लोग क्या निकालना है, थीटा, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड क्या है, समान रूप से झुका हुआ है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कि दोनों एक दूसरे से समान रूप से झुके हुए हैं। ठीक है, तो पहले इसका जोड़ीदार कौन सा, ये वाला, फिर इसका जोड़ीदार कौन सा, ये वाला। देखो सिंपल सा ट्रिक बता रही हूँ, ये दोनों 0 है तो ये दोनों भी 0, क्योंकि k1 k2 और l1 l2 इंटू होगा, तो क्या आ गया h1 इंटू h2 मतलब 1 इंटू 0 कितना आ गया, 0, खत्म। दूसरा क्या है 1 0 0 एंड 0 1 1, ये दोनों 0 मतलब ये दोनों भी 0 हो जाएंगे, बचा क्या 1 इंटू 0 मतलब 0, खत्म, दोनों 0 0, आंसर यही हो गया। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, और वो तभी होगा जब आपको अच्छे से फॉर्मूला पता होगा ना, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंपल क्यूबिक, पहले लिख लो सिंपल क्यूबिक। रेशियो दिया है, किसका रेशियो, यूनिट सेल लेंथ A एंड द सेपरेशन ऑफ टू एडजेसेंट पैरेलल क्रिस्टल्स कैन नॉट हैव वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, मुझे खुद उतने अच्छे समझ में नहीं आया, बट मुझे इतना समझ में आ गया कि ये सारे के सारे किसके वैल्यूज हैं, के वैल्यूज। क्या था हमारा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर और यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बस इतना पता है कि के ये क्या नहीं हो सकता, 7k नहीं हो सकता,
15K नहीं हो सकता, 23K नहीं हो सकता एंड सो ऑन। तो जब साइन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा ना 7K, रूट ओवर 15K, रूट ओवर 23K। तो रेशियो बोला है, ए को इधर लेके चला गया होगा, तो ये दोनों का रेशियो किसके बराबर नहीं हो सकता, 7 1/2 के बराबर नहीं हो सकता। 5 पॉसिबल है, जब हम लोग आगे देखेंगे तो 1 1 1 और 1 3 1 भी पॉसिबल होगा। क्या दिया है क्वेश्चन में, फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है, एंगल बिटवीन प्लेन, दो प्लेन दिया हुआ है 2 0 1 और XY प्लेन, XY प्लेन किसको कट कर रहा है, Z को, तो Z वाला क्या हो जाएगा 1, X और Y के पैरेलली जाएगा, Z को कट करेगा, ठीक है। एंगल बिटवीन निकालने का एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, cos थीटा इज इक्वल टू H1 H2 प्लस K1 K2 प्लस L1 L2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर H1 स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर इंटू रूट ओवर H2 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों जीरो है, ये दोनों से इंटू होगा, जीरो हो जाएगा, ये मेरा शॉर्टकट है, तो ये दोनों जीरो हो गया, ये हो गया 1 1 जा 1। अब 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 0 0 1 1 जा 5, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0 और 1, तो रूट ओवर 1 मतलब 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/√5, मतलब थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/√5, ठीक है। अब देखो 1/√5 है, मतलब समवेयर इन बिटवीन कहाँ आएगा, √5 की वैल्यू क्या होती है 2.3 समथिंग, ठीक है, मतलब ये 0 लेस देन आएगा 0.5 के, ठीक है। अब cos की वैल्यू याद रखना, 0 से लेकर जब 90 डिग्री जाते हैं तो 1 से 0 में डिक्रीज होती है। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, मतलब 0.5, और ये 0.5 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा एंगल ग्रेटर देन 60 डिग्री, ठीक है। 90 की तरफ बढ़ते जाती है जब वैल्यू कम होते जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिल्वर हम लोगों का एक सिल्वर दिया हुआ है Ag क्रिस्टलाइजेस इनटू FCC स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन n की वैल्यू 2 आ गई, जहां पे भी n की वैल्यू 1 नहीं रहेगी वो तो गिवन ही रहेगा, ठीक है। लैम्डा दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम और आप लोगों को फिर से प्लेन दे दिया 1 1 1 और एंगल दे दिया तो थीटा बराबर 30 डिग्री, तो हम लोग क्या निकालना है a निकालना है, ठीक है। सेम फॉर्मूला बार बार, एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, सेम क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है। 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 2 इंटू डी मतलब a/√1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन 30 डिग्री। देखो ये एंगल भी वापस से फिर 30 डिग्री आ गया, साइन 30 तब याद ही हो गया होगा, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 2a/√3 इंटू साइन 30 मतलब 1/2, तो ये कट गया, a बराबर क्या हो गया 2√3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 3 से इंटू करेंगे 4 6 7 3 से 21, 2 कैरी ओवर 3 1 से 3, सॉरी 2 से इंटू करेंगे 1.732 इंटू 2, 2 2 से 4 3 2 से 6 7 2 से 14, 1 कैरी ओवर 2 1 से 2 1 3 3.464, तो ये देखो 3.46 आ गया, हमारा यही आंसर होगा। अब देखो सारे के सारे 3 के पॉइंट में थे इसलिए मैंने एग्जैक्ट इंटू किया है, हम लोगों को ऑप्शंस भी ध्यान देना है, जहां पे मैंने बहुत ज्यादा डिफरेंस था 1.5 3.1 तो अप्रोक्सीमेटली किया, बट यहाँ पे पॉइंट एकदम पास पास में थे इसलिए पूरा इंटू किया है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सरे डिफ्रैक्शन डज नॉट गिव एनी स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन फॉर, एक्सरे हम लोग इतने सारे ब्रैग्स इक्वेशन देख रहे हैं, उसमें डिफ्रैक्शन कहाँ होता है क्रिस्टल के अलग अलग लेयर्स में, तो अगर कोई सॉलिड क्रिस्टलिन ही नहीं है तो फिर कैसे होगा एक्सरे डिफ्रैक्शन,
तो आंसर क्या होगा, एमरफस सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक सॉलिड है जिसमें x एटम्स हैं, किसका, क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्लोज पैक स्ट्रक्चर मतलब CCP, ये हम लोग FCC के लिए यूज करते हैं। ये कहीं पे भी इंपॉर्टेंट रेड कलर से स्टार मार्क करके लिख दो, CCP मतलब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसका क्वेश्चन हम लोग कल भी देखे हैं, ठीक है, या क्लोज क्यूबिक पैकिंग, क्लोज क्यूबिक पैकिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी इसी की थी, इसलिए क्लोज्ड स्ट्रक्चर मतलब जितना ज्यादा हो सके पास पास है। ठीक है, ये समझ में आ गया। क्या दिया हुआ है, FCC। इतना ज्यादा क्वेश्चन में मत घूमना, बस 2R की वैल्यू कितनी दी गई, 160 पिकोमीटर, और हम लोगों को 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है कि कितना यूनिट सेल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन अच्छे से समझना। ठीक है, जो हमारा रेडियस है, सबसे पहले हम लोगों को A निकालना होगा। ठीक है, हम लोगों को पता है कि A क्यूब में कितना रहता है, 4 एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो पहले तो हम लोग को A निकालना पड़ेगा ना। तो A क्या हो जाता है, √2A इज इक्वल टू 4R। तो A बराबर 4R/√2 हो जाता है किसमें, FCC में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4R को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 × 2R/√2। √2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ जाएगा, √2 × 2R। 2R क्यों ले रही हूँ, क्योंकि 2R की वैल्यू दी हुई है 160 पिकोमीटर। ठीक है, दो स्फीयर्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 160 पिकोमीटर। देखो, मानते हैं कि ये XX बॉन्ड की लंबाई दी हुई है। ठीक है, ये 160 पिकोमीटर क्या है, XX की दूरी है। ठीक है, दोनों एटम की दूरी। तो 160 को 1.414 से इंटू करेंगे तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, A का लेंथ आ जाएगा। ठीक है, A का लेंथ कितना आ गया हमारा, 1.44। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.44 से 160 को इंटू करेंगे तो जो भी है वो A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, A का क्यूब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 160 × 1.44 का क्यूब ले लेंगे। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 1 सेंट, ये हमारा पिकोमीटर में आएगा। ठीक है, पिकोमीटर में हम लोग को आएगा तो हम लोग को इसमें कितना चेंज करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, है ना। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁻10 से इंटू करते हैं। ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में A की वैल्यू आ गई, मतलब वॉल्यूम आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। इसको इंटू करेंगे तो 160 × 1.44 क्यूब करेंगे इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। अब इतना पूरा एरिया है, इतने सारे यूनिट सेल हैं। ठीक है, अब क्या होगा, एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो कितने नंबर ऑफ, इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 160 × 1.44 का क्यूब इंटू 10⁻30। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 3.45 × 10⁻23 एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड बी। ठीक है, कैसे किया मैं बताती हूँ। सबसे पहले एक यूनिट सेल का A निकाले। ठीक है, उसके बाद क्या किए, 1 सेंटीमीटर क्यूब में ऐसे कितना लेंथ होगा वो देखें, कितने यूनिट सेल्स होंगे, फिर उसको क्या किए, 4 से डिवाइड कर लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, थोड़ा सा लेंथी था बट फिर भी अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो बस 4 से इंटू करना, डिवाइड करना। नेक्स्ट, व्हेन SI इज डोप्ड विथ ग्रुप 5, ग्रुप 5 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो डोनर लेवल्स आर क्रिएटेड। डोनर लेवल्स किसके होंगे, SI के। तो हम लोगों को याद है नीचे क्या था, वैलेंस बैंड, ऊपर क्या था,
कंडक्शन बैंड, ये दोनों के बीच में एक दूरी थी जिसको हम लोग बैंड गैप का बोलते हैं। ठीक है, ये बैंड गैप वाली दूरी थी। अब हम लोग जब डोपिंग करते हैं तो बीच में एक लेवल क्रिएट होता है, डोनर लेवल बोलते हैं। ठीक है, अब ग्रुप 3 से कर सकते हैं, ग्रुप 5 से कर सकते हैं। ग्रुप 3 को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ग्रुप 5 को इलेक्ट्रॉन देना है। अब वैलेंस बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो किनको देंगे, ग्रुप 3 को देंगे वो इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे डोनर लेवल वैलेंस बैंड के पास आ जाएगा। जब ग्रुप 5 है, उनको इलेक्ट्रॉन देना है, तो किस में देंगे, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि वो तो खाली है। वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, किससे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं। कंडक्शन बैंड खाली होता है, जब इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है तभी सेमीकंडक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो डोनर लेवल्स हैं वो कंडक्शन बैंड के पास बनेंगे जब ग्रुप 5 है। ग्रुप 5 डोनर्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, किसको देंगे, कंडक्शन बैंड को, जो कि खाली है। वैलेंस बैंड तो भरा हुआ है, वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मेटेलिक गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इनटू FCC। फिर से दे दिया FCC, यूनिट सेल डायमेंशन, A की वैल्यू 4 एंगस्ट्रॉम, एटॉमिक रेडियस निकालना है, तो A इज इक्वल टू 2√2R, तो R बराबर 4 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 2√2, 2 से कट हो गया, 2 बचा, तो 2/√2 मतलब 1.414 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, तुरंत आंसर आ गया। देखना है, देख लो। ठीक है, FCC है, A की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू निकालना है, तो FCC में हमें पता है A इज इक्वल टू 2√2R होता है। अब नेक्स्ट, एक कंपाउंड है M और X एटम, तो M कहाँ है, कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी सेंटर पे, X कहाँ है, फेस सेंटर पे। ठीक है, अब कॉर्नर में कितने एटम्स होते हैं, 8 कॉर्नर में 8 एटम्स। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी सेंटर में 1 एटम, इसका कंट्रीब्यूशन 1, फेस सेंटर में 6 एटम्स, कंट्रीब्यूशन 1/2, कट गया 1 + 1 2, ये कट गया 2 3 = 6, तो ये 3, मतलब M2X3। ये वाले क्वेश्चंस कर लो ना, ये क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, देख लेना, ऐसा आ सकता है सेट में, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्या दिया है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब मैं बताई थी परसेंट में क्या होता है, 52.4, फ्रैक्शन बोला मतलब 0.52। ये किसका है, पैकिंग फ्रैक्शन है हमारा सिंपल क्यूबिक। तो इतना ही था। ठीक है, ये हमारे पुराने प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के खत्म कर दिए हैं। तो 3 वीडियोस हैं हमारे थ्योरी पोर्शन के, 2 वीडियोस हैं हमारे PYQs के, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टेलीग्राम पे है जो आप लोग देख के सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप ग्रुप में टेलीग्राम के वहाँ पे क्वेरी डाल सकते हैं, जो भी डाउट होगा या कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो अब सॉलिड स्टेट से CSI नेट में क्वेश्चन आए या CG सेट में क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।